वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। नेटवर्क मार्केटिंग में जिन भी प्रॉब्लम्स का आप फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का इस वीडियो के अंदर आपको बहुत तगड़ा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को अगर एंड तक देखना, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो अगर किसी पर्सन ने वीडियो आपके साथ शेयर की है तो उस पर्सन को आप जरूर थैंक यू बोलेंगे, या फिर अगर आप इस वीडियो को खुद ही देख रहे हैं तो आप खुद को जरूर थैंक यू बोलेंगे। आज तक इतनी वीडियोस देखी हैं तो इस वीडियो को भी जरा एंड तक देख लेना। मैं आपको इतने एश्योर करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ आप अपने साथ लेके जाओगे, अपने बिजनेस में आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यार अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। या तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, नॉलेज होनी नहीं चाहिए, या फिर पूरी होनी चाहिए। सो हाफ नॉलेज, अधूरा ज्ञान हमेशा हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर 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 देखना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर भाई इस कॉन्सेप्ट से आपको अपने नेटवर्किंग बिजनेस में किस तरह से फायदा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, टिके रहें। So hello everyone, विवेक बच्चा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल एंड अमेजिंग वीडियो। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, जब कोई पर्सन नया नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है उनको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो है लिमिटेड नेटवर्क। जब कोई पर्सन नया पर्सन या नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करता है तो उसका नेटवर्क जो होता है वो लिमिटेड होता है और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को जानता है। उसका रीजन ये भी है कि हम आज से पहले यार किसी ऐसे बिजनेस में, किसी ऐसे वर्क में थे ही नहीं जहां से हम अपना नेटवर्क बढ़ाते चलें, हम अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते चलें। और हमें यही सिखाया गया है कि भाई लोगों से कम मतलब रखो, अनजान लोगों से बोलो मत, बातचीत मत करो। तो उसके चलते होता क्या है कि हमारा नेटवर्क छोटा रहता है, लिमिटेड नेटवर्क होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आपको नए नए लोगों की हमेशा जरूरत पड़ती है, लीड्स की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। तो पहला इशू जो लोग फेस करते हैं लिमिटेड नेटवर्क होने की वजह से उनके पास लीड्स का इशू रहता है, लीड्स की कमी रहती है। दूसरी चीज, जो नेटवर्क मार्केटिंग जो कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो वो उसे ये पता चलता है कि यार जितने भी लोगों को मैं इसके बारे में बताता हूँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, अल्ट्रा नेगेटिव होते हैं, जो ये बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कुछ दूसरा काम बता मुझे, मैं वो करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कुछ दूसरा बताओ। तो इस चीज का भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत तगड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है। तीसरी चीज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेस करते हैं वो है कैश इनफ्लो। जब कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है तो यार ये थोड़ा सा टाइम लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है जो थोड़ा बहुत टाइम जरूर लेता है स्टार्टिंग में। उसकी वजह से होता क्या है कि इनिशियली बहुत सारे लोगों को कैश इनफ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनके घर वाले या उनको खुद ही डिमोटिवेशन आता है, उनके घर वाले उनको टोंट मारते हैं और उनको खुद भी फील होता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, पूरे पूरे महीने में इतने डेडिकेटेड लगा रह रहा हूँ, बट मेरे को उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसके होता क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको कैश इनफ्लो नहीं होता है। तो इस चीज का भी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत तगड़ा सोल्यूशन मिलने वाला है। बाय द वे, कैश इनफ्लो का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको रिटर्न मतलब इनकम या पेमेंट, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है वापस आने में। तो इसकी वजह से कैश इनफ्लो ना होने की वजह से वो थोड़ा बहुत उन्हें बुरा लगता है, डिमोटिवेशन आता है, घर वाले उनको टोंट मारते हैं, घर वाले उल्ट सुल्ट बोलते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा इशू है, इसका भी आपको बहुत तगड़ा इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड चौथा इशू जो है वो है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में यार हमें एक टर्नओवर जनरेट करना होता है, एक परचेजिंग डालनी होती है। तो बहुत सारे लोगों को उस परचेजिंग को करने में, उस टर्नओवर को क्रिएट करने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। तो जैसे अमाउंट होता है 10,000, 20,000, 40,000, जितना भी होता है किसी भी कंपनी में, तो उस चीज में जिन लोगों के पास एक्चुअल में अमाउंट नहीं होता है, उतना अमाउंट नहीं होता है, इसके लिए भी इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको इतना तगड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा कि इस चीज को इंप्लीमेंट करके, यूज करके आप अपने नेटवर्किंग बिजनेस में भी बहुत तगड़ा बूम लेके आ सकते हो। सो अब बिना ज्यादा टाइम दिए हम मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो जिस चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसका नाम है IDP, आई डिजिटलप्रेन्योर। अभी आई डिजिटलप्रेन्योर है क्या? ये सेलोस की एक पेरेंटल कंपनी है। अब ये सेलोस क्या है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेलोस कनेक्ट्स आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट लोगों के टैलेंट को शोकेस करने का काम करती है ये कंपनी। बेसिकली इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट टू रीच मोर ऑडियंस। और बाकी आप सेलोस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सेलोस की वेबसाइट selos.co.in को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इंस्टाग्राम हैंडल भी आप विजिट कर सकते हैं। अब IDP क्या है? IDP एक ई लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ यार,
तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो पिछले 10 सालों में भी लोगों का इतना माइंडसेट नहीं बदला था डिजिटल वर्ल्ड को लेके, ऑनलाइन चीज़ों को लेके, जितना पिछले 1 साल में बदल चुका है इस कोरोना की वजह से, इन 2020 की वजह से। सो अभी बहुत सारी चीज़ें यार ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। एंड अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, लर्निंग थिंग्स की बात करूं, तो यार 90 to 95% चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो ही चुकी हैं। अब सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, एग्जाम्स तक ऑनलाइन होते हैं। तो इसी चीज़ को, इसी ट्रेंड को, इसी सिनेरियो को आईडीपी के एक्सपर्ट्स ने देखा और आईडीपी ने कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपको अपने नेटवर्किंग बिजनेस में, एफिलिएट बिजनेस में, इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इंग्लिश स्पीकिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में एंड डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स को हम कवर कर चुके हैं और आगे हम करने वाले हैं। क्योंकि यार कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो यहाँ से होती है, लेकिन टाइम के साथ कंपनी आगे आगे बढ़ती जाती है। अगर मैं यार अमेजोन की ही बात करूँ, कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो, लेकिन आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे अमेजोन कवर ना करती हो। तो इसी तरह से हमारी भी स्टार्टिंग में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको अपने नेटवर्किंग बिजनेस में, एफिलिएट बिजनेस में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इंग्लिश स्पीकिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और टाइम के साथ आगे आगे बहुत सारे कोर्सेज को और हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वहां से ऑलमोस्ट हर सेक्टर को हम टच करने वाले हैं। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर अभी आईडीपी में, आई डिजिटल में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो पहले कोर्स की अगर मैं बात करूं वो है गो डिजिटल। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है गो डिजिटल, तो इससे आपको यह पता चलता है कि अपने नेटवर्किंग बिजनेस को, एफिलिएट बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, डिजिटल प्रेजेंस को कैसे और बढ़ाना है। तो इस कोर्स में आपको ये पता चलेगा कि एकदम भाई घर बैठे बैठे एकदम अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक वे में पूरे इंडिया में, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया टीम कैसे बनानी है, वो भी एकदम अट्रैक्टिव वे में। कभी ऐसा च्युइंगम ना बनना पड़े, किसी को कन्विंस ना करना पड़े कि भाई ये हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कर लो, वो कर लो, प्लीज ज्वाइन कर लो, ये प्रोडक्ट्स खरीद लो। इस तरह से बिल्कुल काम अगर आपको नहीं करना हो तो इस कोर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पूरी डिटेल में आपको ये बताया गया है कि भाई अपने बिजनेस को एकदम डिजिटल कैसे लेके जाना है, ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, और एकदम अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक वे में घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया टीम बनानी कैसे है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा कोर्स है वो है डिजिटल डोमिनेंस। अब होता क्या है कि जब कोई पर्सन हमारे साथ नेटवर्किंग बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद उससे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रैपोर्ट फॉर्मेशन करनी है, किस तरह से उसके साथ अपना रिलेशन और स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से स्टोरी टेलिंग करनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग कैसे करानी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जिससे हमें पैसे आते हैं वो होता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, पॉइंट होता है। तो उसके लिए आपको इस कोर्स के अंदर बहुत तगड़े एक लीडर की वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जिनसे आपको ये पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में बात करनी कैसे कैसे होती है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, एंड एग्जैक्टली क्लोजिंग करनी कैसे होती है। इसके अलावा अगर मैं तीसरे कोर्स की बात करूं वो है इंस्टाग्राम मास्टरी। अगर इंस्टाग्राम मास्टरी की ही अगर मैं बात करूं यार, तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इस बिजनेस में। क्योंकि अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी विजिटिंग कार्ड है आपका। कोई भी पर्सन आपको सबसे पहले अगर सर्च करेगा ना तो वो होता है इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम पे होता क्या है, बहुत सारे लोग लिख तो देते हैं कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हेल्पिंग पीपल टू बिकम मिलियनेयर, बट यार उनकी प्रोफाइल अपीलिंग नहीं होती है। सॉरी टू से, वो यार ये बोलते हैं लोगों को कि आप मंथली इतने की अर्निंग कर सकते हैं, एंड उनकी खुद की प्रोफाइल 500 रुपये की लगती है, 1000 रुपये की लगती है। तो अगर आपको अपनी प्रोफाइल को इतना अट्रैक्टिव बनाना है, मैग्नेटिक बनाना है कि लोग जब हमारी प्रोफाइल को विजिट करें ना तो वो खुद हमें सामने से पूछ लें कि भाई तुम करते क्या हो, मुझे बताओ। देखो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि लोग हमें सामने से पूछ लें कि भाई आप करते क्या हो। बट यार अगर मैं अपने केस की बात करूं, मैंने उन सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है जो उस कोर्स के अंदर बताई गई हैं, एंड ऐसा कोई दिन जाता नहीं है जिस दिन मुझे सामने से लोग पूछे ना कि भाई आप विवेक करते क्या हो। तो अगर आप भी उस कोर्स के अंदर जो भी चीजें बताई गई उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो लॉन्ग रन में आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपसे भी लोग खुद सामने से, बहुत सारे लोग आपको खुद सामने से पूछ लेंगे कि भैया आप करते क्या हो, मुझे बताओ। इसके अलावा एक हमारा जो कोर्स है वो है सेल्स प्रो। यार अगर मैं सेल्स की ही बात करूं तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो आप यार घर से बाहर निकल के देखना,
पूरी दुनिया में सेल्स हो रही है, चाहे वो कोई दुकान हो वहाँ पे भी सेल्स हो रही है। अगर आप एक जॉब भी करते हो ना यार, अगर आपने कभी इंटरव्यू भी दिया हो तो वहाँ पे भी एक सेल हुई थी, क्योंकि जब आप मान लो इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पे आपसे इंटरव्यू जो ले रहा है वहाँ से उसने आपसे पूछ लिया व्हाई शुड बी हायर यू, तो आपने वहाँ पे क्या बोला था? हम क्या बोलते हैं वहाँ पे? हम यहाँ पे यही बोलते हैं कि भाई मैं एक अपनी मतलब यहाँ पे क्वालिटीज हम गिनवाते हैं, अपने फीचर्स को हम गिनवाते हैं कि भाई ये मेरी क्वालिटीज है, ये मेरे फीचर्स है, इनको आप खरीदो। हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि आई एम अ टीम प्लेयर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, आई कैन हैंडल बैड सिचुएशंस, इस तरह से जो भी। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हम अपनी फीचर्स को गिनवा रहे हैं, क्वालिटीज को गिनवा रहे हैं कि भाई ये मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, इनको आप खरीदो और मुझे उसके बदले में इतना आप सैलरी दो। तो वहाँ पे भी एक सेल ही होती है। इसके अलावा किसी दुकान पर जाए वहाँ पे भी सेल हो रही है। आप किसी बिजनेस में हैं तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी या तो वहाँ पे प्रोडक्ट बिकता है या सर्विस बिकती है, उसके बिना बिके रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। तो सेल्स में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो इसके लिए आपको बहुत तगड़ी टेक्निक्स आपको इस कोर्स के अंदर दी गई हैं कि आखिर भाई अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, उसकी वैल्यू किस तरह से सामने वाले को दिखानी है, उस अर्जेंसी किस तरह से क्रिएट करनी है। बहुत सारी टिप्स, सेल्स टिप्स आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलने वाली है। इसके अलावा एक हमारा कोर्स है YouTube डोमिनेशन। अगर आपको ऐसा हो कि भाई YouTube पे एक अच्छा खासा ग्रो करना है, चैनल क्रिएट करके किस तरह से एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, कैसे, क्या कंटेंट डालना है, कितना कंटेंट डालना है, ये आपको उस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि भाई एकदम जीरो से स्टार्ट करके ऑर्गेनिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना कैसे है, ग्रो कैसे करना है। तो YouTube डोमिनेशन में आपको YouTube से रिलेटेड चाहे वो टेक्निकल नॉलेज हो, कुछ भी हो, चाहे कंटेंट से रिलेटेड हो, कितना कंटेंट, कैसा कंटेंट, सब कुछ आपको उस कोर्स के अंदर सिखाया जाने वाला है। एक और जो हमारा कोर्स है वो है एडवांस पब्लिक स्पीकिंग। अगर यार मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करूँ, आप गूगल पे सर्च करना दुनिया का सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग, तो भाई आपको भी कभी ना कभी फील किया होगा या फिर आपने किसी को जरूर देखा होगा कि यार कोई पर्सन ऐसा है कि वो अपने दो दोस्तों में इतना बोल देगा कि उसके आगे कोई खिलाड़ी नहीं, उससे तेज कोई है ही नहीं बोलने में। एंड होता क्या है कि जब बात आए 50 लोगों में बोलने की तो यार पैर कांप जाते हैं, कान गर्म हो जाते हैं, दिल की धड़कन 75 से सीधा 150 हो जाती है। तो ऐसा अपने साथ भी होता था। वैसे मैं आपको अपना बताऊं तो इस कोर्स के अंदर आपको ये बताया गया है कि भाई अपने पब्लिक स्पीकिंग डर को किस तरह से दूर करना है, स्टेज फियर को किस तरह से दूर करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कैसे करना है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में बहुत तगड़ी नॉलेज पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड मिलने वाली है। इसके अलावा जो एक और कोर्स हमारा अवेलेबल है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स, मतलब पीपल स्किल्स। अब यार चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई दुकान ही क्यों ना हो, हमें किसके साथ डील करना है? हमें लोगों के साथ ही तो डील करना है। तो इस कोर्स के अंदर ये आपको ये बताया जाता है कि भाई लोगों से बात कैसे करनी है, रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, रैपोर्ट फॉर्मेशन कैसे करनी है, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, अपनी इंटरव्यू स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो आपको इस कोर्स के अंदर ये सारी स्किल्स को सीखने को आपको मिलने वाले हैं। एंड अगर मैं यार एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, यहाँ पे तो हमें लोगों से ही डील करना है, मतलब लोगों से ही बात ही करने का काम होता है। तो इस कोर्स को अगर आप यहाँ से लेते हैं, करते हैं, सीखते हैं इन सारी चीजों को, तो आपको अपने इस बिजनेस में बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमें यार लोगों से बात ही तो करनी है, रिलेशन ही तो अच्छा बनाना है, रैपोर्ट फॉर्मेशन करनी है। तो इस कोर्स से आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सो अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर यह कॉन्सेप्ट हमें हमारे नेटवर्किंग बिजनेस में किस तरह से बेनिफिट देने वाला है, प्रॉफिट कराने वाला है। सो जैसा कि हमने पहले ही इशू की बात की थी, वो था लिमिटेड नेटवर्क। कि यार लोगों के पास लोग ही नहीं होते कि भाई किसको हम अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाएं, किसको वेबिनार में लेके आएं। तो आज इसका इशू यार ये भी अभी कि पहले क्या था कि इंस्टाग्राम पे हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्टर्स होते थे, उनको जिसमें हम इनकम क्लेम भी करते थे, वो प्रमोट हो जाते थे। लेकिन अभी है क्या कि इंस्टाग्राम की जब से पॉलिसी चेंज हुई है, तो जब से वो यहाँ पोस्टर्स अप्रूव नहीं होते हैं, और अगर अप्रूव हो भी जाते हैं तो उनमें यार ज़्यादा आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें है क्या कि सेलोस के ना नेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सेलोस एक आर्टिस्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनके टैलेंट को शोकेस करने का काम करते हैं, उनकी ऑडियंस की रीच को बढ़ाती है। तो उसमें क्या है कि सेलोस के नेशनल लेवल पे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। एंड उन कॉम्पिटिशन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन हुए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन फीस 0 है एंड कैश प्राइस हमने 10,000 15,000 तक भी रखा है। जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे लोग, अगर यार अपने आसपास आप देखोगे कि आर्टिस्ट की ना कमी नहीं है इंडिया में। आप अपने कॉलेज में, स्कूल में देख लो यार, कितनी सारी सोसाइटीज़ होती थी आर्टिस्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बीट बॉक्सिंग हो, कुछ भी।
तो अपने आसपास भी देख लेना, आप कितने सारे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब हम कंपटीशन रखते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस 0 रहती है, कैश प्राइस बहुत अच्छा खासा रहता है, तो बहुत सारे लोग खुद सामने से हमारे पास आ जाते हैं कि भाई ये मुझे इसमें पार्ट लेना है, मुझे बताओ क्या करना होगा। तो इसमें अच्छी बात ये भी है कि आपको ना आईडीपी में ना ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि भाई 0 से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना कैसे है, किस तरह से काम करना है, कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा उसी में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई किसी भी कॉम्पिटिशन को, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी टीम के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अगर आपने 3 से 4 दिन सीख के अच्छे से किसी कॉम्पिटिशन में काम कर लिया तो आप यार 90 to 100 कॉन्टैक्ट भी जनरेट कर लोगे। अब 100 कॉन्टैक्ट्स आपके पास है, 100 कॉन्टैक्ट्स आपके पास है, आपके पास लोग चल के आएंगे कैसे, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। तो अब आपके पास लोग आए, इसमें आपका कोई हेडेक नहीं है कि भाई क्या कंपटीशन है, कैसे कंपटीशन है, क्या डिटेल्स है, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए सेलोश है, सेलोश सब कुछ मैनेज करती है। आपका बीच में फायदा ये हुआ कि आपके पास ना नया नेटवर्क आ गया, बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट आपके पास है और आपका कॉन्टैक्ट उनके पास है। अब यहाँ से होगा क्या कि आईडीपी की तरफ से ना आपको बहुत कुछ प्रमोशन मटेरियल मिलता है, जिनको आप अपनी स्टोरीज पे यूज करते हो। वहां से होगा क्या कि वो लोग आपको देखेंगे, ठीक है, और वहां से वो लोग जब आपको देखेंगे तो वहां से वो ना आपको खुद सामने से एक्साइटेड होके, क्यूरियस होकर आपको खुद सामने से पूछ लेंगे कि भैया आप करते क्या हो। उसके 2 रीजन है। एक तो यार पहला रीजन ये है कि हम पीछे नहीं गए उनके, हमने उनको नहीं बुलाया, वो हमारे पास चल के आए हैं कि भाई हाँ हमें आपके साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। तो वहां से, और दूसरा फायदा आपका ये है कि आपकी ना एक इमेज ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि यार आप ऑलरेडी एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। तो वहां से जो ये इशू होता है कि हम सामने से लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को यही लगता है कि भाई इसी का फायदा है, और वो हमारी सुनता भी नहीं है। यहाँ पे फायदा ये होगा, कंपटीशन में लोग हमारे पास खुद सामने से चल के आएंगे और वहां से जब वो हमारी स्टोरीज को देखेंगे, हमारे लाइफ स्टाइल को देखेंगे, वो सब कैसे होगा उसके लिए प्रॉपर आपको सारी कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। जब आप उन चीजों को यूज करोगे तो वहां से यार वो लोग खुद सामने से आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप करते क्या हो, मुझे बताओ, मुझे भी करना है। और वहां से बस आपको क्या, आपका काम हो गया। वहां से आप लोगों को उनके साथ कंसल्ट करना है, शेयर करना है। अब आप ही की मर्जी है कि आप उन्हें अपने नेटवर्किंग बिजनेस में लेके आओ या फिर आप उन्हें अपने आईडीपी बिजनेस में लेके आओ। आईडीपी में लाने से फायदा क्या होगा ये आपको वीडियो के एंड होते होते समझ आने वाला है। दूसरा जो इशू है वो है कि अल्ट्रा नेगेटिविटी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आपने भी ये देखा होगा यार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जो छुट्टे बोल देते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग हो तो मत बताना, फिर मत बताइए, छोड़। इसके अलावा बोल देते हैं एमएलएम तो नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको भाई नेटवर्किंग नहीं करनी है, ऐसे लोगों को हम आईडीपी बताएंगे। और आप खुद से सोचना कि आपके, मान के चलो यार, जैसे व्हाट्सएप पे 100 लोग आते हैं, 100 में से 90% लोग आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। उसका रीजन यही होता है कि या तो भाई उनको हमारे नेटवर्किंग बिजनेस समझ नहीं आया, उनको या तो नेगेटिविटी है, या फिर उनको हमारे जो नेटवर्किंग कंपनी है वो उनको समझ नहीं आई, हमारी प्रोफाइल उनको समझ नहीं आई। तो ऐसे लोगों को यार पैसे तो कमाने थे ना, तभी वो हमसे कनेक्ट हुए, तभी वो हमसे मतलब हमारे व्हाट्सएप पे भी आए हैं। उनको पैसे की जरूरत थी, उनको कमाने थे, बट बीच में हुआ क्या, उनको नेटवर्किंग नहीं करनी, उनको आपकी नेटवर्किंग कंपनी में ज्वाइन नहीं होना है। और ऐसे लोगों के पीछे यार हमने अपना टाइम भी तो इन्वेस्ट किया है, हम उन्हें अच्छे से बताया है, तभी तो हमें व्हाट्सएप पे लेके आए हम उनको। और ऐसे लोगों से आज तक हमें कोई ऐसा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, पैसों में मॉनिटरी टर्म्स में कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। आज भी ऐसे लोग हमारी स्टोरीज को देखते हैं। तो ऐसे लोग जिनको भाई नेटवर्किंग नहीं करनी है, जो नेगेटिव हैं, ऐसे लोगों को हम आईडीपी बताएंगे। आईडीपी में वो भी पैसे कमाएंगे, हम भी पैसे कमाएंगे। और एक बार आप खुद सोचो यार कि अगर आपने किसी पर्सन को आईडीपी में पैसे कमा दिए तो वहां से होगा क्या कि उस पर्सन का ना आपके ऊपर ना बहुत ट्रस्ट हो जाएगा। और वहां से होता क्या है कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस है, मैं अगर अपने ही नेटवर्किंग बिजनेस की बात करूं तो कैसे चलता है, नो ट्रस्ट बिजनेस। तो यहाँ से होगा क्या, अगर आपने उस पर्सन को आईडीपी में हेल्प करके आईडीपी में अर्निंग करवा दी तो वो पर्सन आगे चल के आपके साथ नेटवर्किंग बिजनेस भी जरूर करेगा, अगर आप उसे अच्छे से कंसल्ट करोगे, शेयर करोगे और अच्छे से गाइड करोगे तो। और ऐसा ही सेम मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो मेरे भी कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग थे यार जो मेरी स्टोरीज को रेगुलर बेसिस पे देखते थे, बट उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने मेरा नेटवर्किंग बिजनेस मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया था। तो हुआ क्या कि जो हमें आईडीपी में सिखाया गया, जिन चीज़ों को हमें आईडीपी में बताया गया कि भाई कैसे काम करना है, किस तरह से अपने आप को शो करना है, किस तरह से अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शो करना है, तो उन चीज़ों को मैंने यूज़ किया। एंड वहां से जिन लोगों ने मेरे साथ पहले बिजनेस नहीं किया था नेटवर्किंग, उन लोगों ने मुझे खुद सामने से पूछ लिया कि भाई विवेक ये क्या है, मुझे ये बताओ, आप मुझे ये करना है। उस टाइम पे तो मैंने आपके साथ बिजनेस
नहीं किया था, बट मुझे इस टाइम आपके साथ वर्क करना है। सो प्लीज मुझे आप ये बताएं। और वहां से हुआ क्या, मैंने उन लोगों के साथ आईडीपी शेयर किया, आज वो लोग भी बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी, अगर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ नेटवर्किंग ज्वाइन नहीं की, तो ऐसे लोगों को आप अपने आईडीपी बिजनेस में लेके आ सकते हो और वहां से वो लोग भी अर्न करोगे, आप भी अर्न करोगे। और जो तीसरा इशू है वो है कि रेगुलर इनफ्लो ऑफ कैश। अब होता क्या है यार, हम नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में, हमें आगे बढ़ने में, हमारे बड़े बड़े चेक्स आने में, पे आउट आने में, इनकम आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इस बीच होता क्या है कि एक तो हमें खुद ही डिमोटिवेशन होता है कई बार कि यार मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, इतने अच्छे से लगा रहा हूँ, बट मेरे को उतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितना मैंने सोचा था या जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसके अलावा होता क्या है कि हमारे घर वाले भी, बहुत से लोगों के घर वाले टोंट मारते हैं कि भाई तूने पहले ही पैसे लगा दिए हैं, अब भी तो पूरे दिन फोन में घुसा रहता है, जब भी तेरे को कुछ नहीं हो रहा। तो इससे होता क्या है कि यार नेगेटिविटी एक आती है, इससे थोड़ा सा हमारा डिमोटिवेशन आता है। तो इसके लिए है क्या कि आईडीपी में जो है, सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे आईडीपी की बताऊँ वो है कि यहाँ पे वीकली पे आउट होता है और यहाँ पे आप 1-1.5 घंटा काम करके आप नेटवर्किंग करे हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अपने पार्ट टाइम में 1-1.5 घंटा भी काम करोगे तो हफ्ते में आप एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपको खुद भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, इसके अलावा आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। और एक और जो इशू है वो है कि यार नेटवर्किंग कंपनीज में होता क्या है कि टर्नओवर हमें जनरेट करना होता है, हमें परचेजिंग डालनी होती है। बहुत सी कंपनीज में मंथली होता है, बहुत सी कंपनीज में वन टाइम होता है। तो वहाँ पे हुआ है क्या, जैसे मान के लो किसी कंपनी में हमें 20,000 का इनिशियली परचेजिंग करनी है, तो वहाँ पे है क्या कि बहुत सारे लोगों को एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना दिक्कत होती है कि भाई हमारे पास 20,000 नहीं है, हम कहाँ से करें। और ऐसे लोगों को जेन्युइनली बिजनेस भी करना है, उनको बहुत अच्छे समझ भी आ गया, बट उन लोगों के पास जेन्युइनली रुपए नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों के पास एक्चुअल में रुपए नहीं है, जिन लोगों के पास 20,000 नहीं है, ऐसे लोगों को आप आईडी पे बता सकते हैं। आईडी पे में वो छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके, और इससे होगा क्या कि वो लोग भी आईडी पे में अच्छी खासी अर्निंग करेंगे यहाँ के प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम से, सपोर्ट सिस्टम से और आपकी हेल्प से। इससे होगा क्या कि वो पर्सन जब एक अच्छी खासी अर्निंग कर लेगा तो आगे चल के वो आपके साथ आपका नेटवर्किंग बिजनेस भी ज्वाइन करेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि इनिशियली लोगों ने मेरे साथ आईडीपी ज्वाइन किया, उन्होंने यहाँ से बहुत अच्छी खासी इनकम करी और आगे चल के मैं उन्हें अपने नेटवर्किंग बिजनेस में भी लेके आया। तो सेम आप भी कर सकते हैं। सो अभी हम आईडीपी में कुछ लोगों की टेस्टिमनी देख लेते हैं कि आखिर कितने लोगों ने यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी अर्निंग्स की हुई हैं। हेलो एवरीवन, रमनप्रीत कौर दिस साइड एंड मुझे आईडीपी के सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं एंड इन 2 मंथ्स पे मैंने टोटल 39,000 की इनकम को आईडीपी से जनरेट किया है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ रियली वंडरफुल फॉर एवरीवन। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलप किया एंड इन द टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिस प्लेटफॉर्म इज़ वंडरफुल फॉर एवरीवन। सो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप भी आईडीपी के सिस्टम को जल्दी से समझ के ज्वाइन करें। दिस प्लेटफॉर्म इज़ रियली गोना चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, कमल सुवेदी दिस साइड एंड मुझे आईडीपी ज्वाइन किए हुए लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एंड 3 महीने के अंदर जो मेरी यहाँ पे अर्निंग्स है वो 1,92,000 है। एंड मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट दिया है। अब उसका नाम है iPhone 11। ये वीडियो भी मैं उससे शूट कर रहा हूँ एंड मुझे जब जब ये मोबाइल उठाता हूँ तो फीलिंग आती है, प्राउड फील होता है कि मैंने इस बिजनेस को समझ के स्टार्ट किया। एंड मैं ये चाहूंगा आप लोग भी इसको समझे, सीखें एंड जल्द से जल्द स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, विवेक बच्चा दिस साइड एंड आईडीपी की जब से स्टार्टिंग हुई है मैंने यहाँ से 2,17,000 की ओवरऑल अर्निंग की है। एंड सिर्फ अर्निंग ही नहीं की, लास्ट टाइम हमारे एक ट्रिप गया था मनाली के लिए, उसमें भी वो भी फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप था जो कि नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हमारा रहा है वहां पे। एंड अभी एक और ट्रिप जाने वाला है गोवा के लिए, उसके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो यार अर्निंग भी हो रही है, इन ट्रिप्स को भी एंजॉय कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें यहाँ से जो सीखने को मिल रही है ना, दैट्स रियली अनमैचेबल एंड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। लेट्स प्ले बिग। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि भाई आप किस तरह से इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो अभी आईडीपी में 3 पैकेजेस अवेलेबल हैं। पहला इलीट, प्रो, सुप्रीम। और अगर इलीट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इलीट से स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एक कोर्स अपनी मर्जी का वो अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप प्रो के साथ स्टार्ट करते हैं तो कोई भी 2 कोर्सेज को आप अनलॉक कर सकते हैं। एंड अगर आप सुप्रीम के साथ स्टार्ट करते हैं तो कोई भी अपनी मर्जी का 4 कोर्सेज को आप अनलॉक कर सकते हैं। सो अगर आप इलीट के साथ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास खुद के पास इलीट है और आप किसी को अगर इलीट रेफर करोगे या प्रो रेफर करोगे या सुप्रीम भी रेफर करोगे तो आपको पर पर्सन 2,000 मिलते हैं। और अगर आपके पास खुद के पास प्रो है तो अगर आप खुद के पास आपके पास प्रो है तो आप किसी को अगर इलीट रेफर करोगे तो 2,000, प्रो रेफर करोगे तो 4,000 और सुप्रीम भी रेफर करोगे तो भी 4,000 आपको मिलते हैं पर पर्सन। और अगर आपके पास सुप्रीम है
तो आपको इलीट से 2000 मिलते हैं, प्रो से 4000 मिलते हैं एंड सुप्रीम से 7000 भी मिलते हैं। एंड ये होता है पर पर्सन आपको 7000 मिलते हैं अगर आपके पास सुप्रीम है और सामने वाले को भी आप सुप्रीम रेफर करते हो तो। और यहाँ पे पैकेजेस में जितने प्राइस हैं इसमें GST और ऐड होता है 18%। एंड यहाँ पे आप जो भी पे कर रहे हो वो आप कोर्सेज के लिए पे कर रहे हो। यहाँ पे एफिलिएट बनना बिल्कुल फ्री है, तो मतलब जितना भी आप पे करोगे कंपनी को वो आप उसके कोर्स के लिए पे करोगे। यहाँ पे एफिलिएट बनने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं की जाएगी। एंड ये वन टाइम है, आपने एक बार ले लिया, आपको ऐसा नहीं होगा कि ये 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। ये लाइफ टाइम के लिए है। आप यहाँ पे वन टाइम स्टार्ट करके कितना भी टाइम काम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बेस्ट चीज़ है। अब बात करते हैं पुल मार्केटिंग की। जैसा कि है क्या कि अभी तक जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स आपने भी देखे प्रीवियस कि उनमें रजिस्ट्रेशन फीस फ्री थी, है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं था कुछ। लेकिन आगे चल के जो हमारे आगे चल के और भी कॉम्पिटिशन्स होंगे उनमें आगे चल के अगर हम कुछ रजिस्ट्रेशन फीस रखते हैं, लेट से आगे चल के कोई हम फैशन से रिलेटेड कोई कॉम्पिटिशन रखते हैं एंड उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज हमने रख दिया 300 रुपीज़, राइट। अब आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि भाई किस तरह से हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, सेलर्स के जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उनको प्रमोट किस तरह से करना है, या आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा एक एक चीज़। अब हुआ क्या कि आपने एक कॉम्पिटिशन को प्रमोट किया पूरे महीने में, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, पूरे महीने में आपने जस्ट 50 लोगों को भी कनेक्ट किया, जस्ट 50। तो 300 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे देना होगा। 50 लोग आएंगे तो कंपनी के पास रेवेन्यू पहुँचेगा आपके थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू 15,000। अब यहाँ पे है क्या कि जितना भी रेवेन्यू आपके थ्रू कंपनी के पास पहुँचेगा सेलर्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए, उसके प्रोडक्ट्स के लिए, आपको उसका 33% आपको मिलेगा। तो 15,000 का 33% 5,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे जस्ट सेलर्स के कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट करने के लिए, राइट। और ये इनकम आपकी रेफरल इनकम से अलग होगी। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको लिखी दिख रही है, क्वालिफाई फॉर IDP रिट्रीट मीन्स 5 स्टार होटल एक्सपीरियंस। उसके लिए क्या है कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बदनाम है इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे क्या है कि लोग ज्वाइन कराने के बाद छोड़ देते हैं, लोग ज्वाइन कराने के बाद सपोर्ट नहीं करते, गाइड नहीं करते। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे तो आपके जो अपलाइन होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनको कमीशन मिल जाती है, तो इसलिए वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ को कंपनी ने बहुत ही ध्यान से देखा और इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम लेके आए, वो ये है कि यहाँ पे आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में अगर आपकी इनकम अबाउट 2 लाख होती है, मतलब 2 लाख को क्रॉस करती है, एंड आपके 6 डायरेक्ट एफिलिएट्स की इनकम 1.5 लाख को क्रॉस करती है, तो आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से एकदम फुल्ली स्पॉन्सर्ड 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो ये कंपनी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें दिया है कि अगर आपको इस लेवल को एंजॉय करना है, इस चीज़ को एंजॉय करना है, तो आपको अपनी टीम की हेल्प करनी ही होगी। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे कंपनी ने दी हुई है कि अगर आप किन्हीं भी 3 महीने के अंदर आपके पास कोई सा भी पैकेज है, चाहे वो इलीट है, प्रो है या सुप्रीम है, आप किन्हीं भी 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर 100 रेफरल्स कर देते हो तो आपको अपने पैकेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर आपके पास इलीट है और आपने 100 रेफरल 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के अंदर कर दिया तो आपको जितनी भी कमीशन मिलती है उसके 3% बढ़ के मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रो है एंड आपने वही 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में 100 रेफर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 6% अगली कोई भी कमीशन आप करेंगे, मतलब कोई भी सेल्स आप करेंगे तो उसके ऊपर 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड अगर आपके पास सुप्रीम है, सुप्रीम के साथ आप 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में 100 रेफरल्स करते हैं तो आपको उसके ऊपर 9% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताऊं, जैसे आपके पास सुप्रीम है एंड आप किसी को सुप्रीम रेफर करते हो तो आपको 7,000 मिलते हैं, लेकिन जब आप इन 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स के अंदर 100 रेफरल्स कर दोगे तो आपको 9% एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, आपको 7,000 की जगह 7,900 मिलेगा। सो लेट्स से आपके पास प्रो है एंड यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन से आपने सीख के 100 कॉन्टैक्ट नहीं जनरेट कर दिए, ठीक है। अब 100 में से अगर मैं मान के चलता हूँ या बेकार से बेकार रेशियो में निकालूँ, बेकार से बेकार एवरेज में अगर निकालता हूँ, 100 में से पहली बात तो ज़्यादा करेंगे, आपको भी पता है। 100 में से अगर सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ज्वाइन करें और आपके पास खुद के पास प्रो है तो होगा क्या कि आप एटलीस्ट टू एटलीस्ट अगर 10 में से 5 लोग इलीट लेते हैं एंड 5 लोग प्रो लेते हैं
तो एक पर्सन के प्रो लेने से आपको 4,000 मिलते हैं, तो 5 लोगों से 20,000 आपको मिलेंगे, 5 लोगों के इलीट लेने से आपको 10,000 मिलेंगे। तो इस तरह से आप 30,000 भी अर्न कर सकते हैं। और ऐसे यार यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक महीने के 1-1 लाख रुपए भी कमाए हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि किसने 1 लाख रुपए एक महीने कमाए हैं। बहुत सारे लोग हैं यार जिन्होंने मतलब ओवरऑल 2 लाख से ज्यादा की भी अर्निंग करी हुई है। इसके अलावा अगर आप नेटवर्किंग ऑलरेडी करते हैं तो आपके पास नेटवर्क ऑलरेडी होगा, उन लोगों को भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। इसके अलावा आपकी टीम में, खुद की टीम में अगर कुछ लोगों को, किन्हीं भी लोगों को, आपकी टीम में किन्हीं भी लोगों को अगर लीड्स में इशू आ रहा है या फिर उनको भी ये दिक्कत आ रही है कि भाई उनको नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको भी मतलब जो नेगेटिव लोग हैं उनके पास बहुत सारे हो गए हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप अपने टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। वहां से भी आपको इनकम होगी, उनको भी होगी। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी खासी एक हैंडसम इनकम बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, एक तगड़ा अमाउंट आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ आप अर्निंग ही नहीं करोगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल ट्रिप्स भी एंजॉय यहाँ पे सक्सेस पार्टीज भी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हमारे साथ आईडीपी रिट्रीट मतलब 5 स्टार होटल एक्सपीरियंस भी एंजॉय कर सकते हैं। सो अगर अभी आपका माइंड में ये आ रहा हो कि यार खरीदना पड़ेगा क्या, तो हाँ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यार इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप ही बताओ क्या फ्री का मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने फोन खरीदा होगा, या एक लैपटॉप में देख पा रहे हो तो लैपटॉप खरीदा होगा, कंप्यूटर में देख पा रहे हैं तो वो खरीदा होगा, इसके अलावा आपने रिचार्ज कराया होगा। तो भाई इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ फ्री का नहीं आता। अगर आप एक फ्री भी सीख रहे हैं तो आपको ये आपके लिए नहीं है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यार फ्री में क्या मिलती है, सलाह मिलती है, और वो भी ज़्यादातर काम की नहीं होती है। तो यहाँ पे यार खरीदना होता है। इतना मैं बोल सकता हूँ, जो चीज़ आप यहाँ से जो सीख जाओगे वो अनमैचेबल होंगी। चाहे आपको अपने नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत बेनिफिट दे देंगे, एफिलिएट बिजनेस में बहुत फायदा हो जाएगा, पर्सनैलिटी वाइज बहुत फायदा हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे आप किसी भी पैकेज से स्टार्ट करके जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वो अलग है। इसके अलावा जो आपको यहाँ से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको आप अगर तरीके से सीख के काम करोगे तो बहुत अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट आप वीकली बेसिस पे अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप पास फोकस्ड हैं तो भी दूर रहे इस बिजनेस से, इस अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही सोचे कि यार पहले मैंने ये किया था, ये नहीं हुआ, मैंने ये किया था, वो नहीं हुआ, तो उसमें क्या है यार, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आपने किस तरह से काम किया था, क्या आपका ट्रेनिंग सिस्टम था, क्या आपका सपोर्ट सिस्टम था, किस तरह से आपको सिखाया गया, आपने किस तरह से काम किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी उन चीज़ों को आपने अगर तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं आपको पक्का बोलता हूँ कि आप एक यहाँ से अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट बिल्कुल अर्न कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। जो चीज़ आपको सिखाई जाएंगी उनको जस्ट आपको इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे इतने तगड़े तगड़े लीडर्स आपको सिखाने वाले हैं जिन्होंने खुद ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, जिन्होंने खुद ने बहुत अचीवमेंट्स लिए हैं, वो चीज़ें आपको उन लीडर्स के थ्रू सिखाई जाएंगी। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको एकदम अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ आईडीपी का, तो यार यहाँ पे देखो है क्या, हमें पैकेज परचेज तो करना होता है अपने लिए, लेकिन यार जो बदले में हमें यहाँ से जो चीज़ मिलती है ना सीखने को, वो सच में अनमैचेबल है। जो कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है उससे आपको इतने तगड़े नॉलेज मिल जाएगी, चाहे आप उसे फिर अपने आईटी बिजनेस में अप्लाई करें, अपने नेटवर्किंग बिजनेस में अप्लाई करें, या फिर आप अपने, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत फायदा होगा, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पे भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स आपको यहाँ से मिलने वाली हैं जो कि अनमैचेबल सच में। तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख जाओगे। आपको इन चीज़ों को सीख के आप अपने नेटवर्किंग में भी अप्लाई करोगे, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि यार चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, प्रिंसिपल सभी के सेम होते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ट्रेनिंग सिस्टम बहुत तगड़ा है, सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, जिसकी हेल्प से आप आईडीपी में बहुत तगड़ा ग्रो कर जाओगे एंड नेटवर्किंग में भी बहुत तगड़े तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। सो इस बिजनेस को ज्वाइन करना या ना करना आप ही की चॉइस है। बस मैं आपको एक रीजन दूंगा कि आपको ये ज्वाइन क्यों करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे इतना एश्योर कर सकता हूँ कि कभी च्युइंगम नहीं बनना पड़ेगा, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि भाई ये कंपनियां प्लीज ज्वाइन कर ले, ये कोर्स है प्लीज खरीद ले, ये कर ले, वो करे, क्योंकि यार मेरी नजरों में इससे गंदा तरीका काम करने का कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि भाई किस तरह से एकदम
अट्रैक्शन वे में मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करनी है, अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करनी है, जिससे कि लोग भी हमें खुद सामने से पूछ लें कि भैया आप करते क्या हो, मुझे बताओ। और वहां पे जस्ट आपको उन लोगों के साथ कंसल्ट करना है, शेयर करना है। करना कैसे है, इसके लिए प्रॉपर आपको एक एक चीज सिखाई जाने वाली है कि भाई आईडीपी क्या है, कैसे कैसे काम करना है, किस तरह से आपको यहाँ से इनकम आएगी, सब कुछ आपको ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ बताया जाने वाला है, सब कुछ सिखाया जाने वाला है। सो आई होप कि आपको आईडीपी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया है, जिस भी पर्सन ने आपको ये वीडियो दी है, उस पर्सन से आप कांटेक्ट करें, वो आपको और भी अच्छे से समझाएंगे कि भाई किस तरह से यहाँ पे काम होने वाला है और कैसे कैसे यहाँ पे ग्रो करने वाले हैं, इनकम करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर यार वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ी भी वैल्यूएबल आपको ये वीडियो लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अपने इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि यार इस चैनल पे आगे और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। सो मिलते हैं ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल द टाइम